तो दोस्तों स्वागत है दोस्तों आपको निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करते हैं हम 7th सेमेस्टर पे सिलेबस के। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट न्यूज आपको लेटेस्ट वीडियो हेल्थ रिलेटेड और मेडिकल कोर्स रिलेटेड आपको वीडियो डेली इस पर आपको मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले आपको सिलेबस में आपका सब्जेक्ट जो है 7th बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर में आपको 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में आपको कौन सा पहला आपका सब्जेक्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस। इसका जो BP 701T आपका इसका सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते क्या है ये चीज़ें जान लीजिए कि हम किसी भी, अब यहाँ पे लिखा है कि एनालिसिस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इंस्ट्रूमेंट के जो भी मेथड होता है उसके यूज़ करके किसी भी ड्रग को एनालिसिस करना है, उसका हम पता करना है। अब यहाँ पर लिखा है कि किसी भी ड्रग का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हमको डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ड्रग कैसा है, ठीक है, उसको प्योरिटी भी चेक कर रहे हैं, सारा चीज़ चेक करते हैं, वो मेथड जो होता है इसमें पढ़ते हैं। आपको एनालिसिस ड्रग करते हैं इंस्ट्रूमेंट मेथड, जो दो मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है पहली और दूसरी यूनिट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको IR और UV जो होता है यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई और प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, वहीं पे आप तीसरी और चौथी और पाँचवीं यूनिट में क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात समझिए कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस करते हैं, किसी भी ड्रग को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव प्यूरिफाई इसके ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी दूसरी सब्जेक्ट आपकी है। ये जो सब्जेक्ट है आपकी पिछले सेमेस्टर में भी आप पढ़े हैं इसको। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड आ रही है, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट पढ़े थे। दोनों में ये जो चीज़ है दोनों आपको कॉमन दो चीज़ सेम आपकी है। इसका जो कोड होता है BP 702 होता है। इसमें हमको ये पढ़ना होता है कोई भी ड्रग डिलीवरी, कोई भी ड्रग को कैसे डेवलपमेंट करते हैं, या कोई भी ड्रग जो है कैसे लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं, उसको फिर मार्केट में कैसे जाता है, इस सब्जेक्ट में उसको पढ़ना होता है। और नया जिसमें क्या चीज़ पढ़ना है जो कि आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 में नहीं था, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 में आपको पढ़ना है, ये रूल एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, कोई भी ड्रग जो डेवलपमेंट करते हैं कौन सा रूल कैसे रेगुलेशन क्या क्या यूज करना है, आपको इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में। ठीक है, ये आपकी दूसरी सब्जेक्ट होगी। दोस्तों तीसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपकी आ गई फार्मेसी प्रैक्टिस। इसकी जो कोड होता है BP 703T होता है, और इसमें हमको ये पढ़ना होता है कि कोई भी फार्मेसी प्रैक्टिस का नाम से आप कुछ यह पता देख सकते हैं कि ना फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब होता है जो फार्मेसी आप कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस क्या है, कितनी नॉलेज आप गेन करें हैं, उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब फार्मेसी का मेडिकल फील्ड में क्या यूज़ है, मतलब आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, फार्मेसी कर लिए, आपको फार्मेसी और मेडिकल फील्ड में कुछ नॉलेज ही नहीं है, डिग्री ले लिए, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर नॉलेज के ऊपर स्टडी करना होता है। और उसमें स्टडी क्या करना, हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल में जब जॉब करने चले गए, फार्मासिस्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे भी अब किसी भी ड्रग आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी भी पेशेंट को वो ड्रग कैसे आपको दीजिएगा। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन, आपको क्या नॉलेज है, किसी भी ड्रग के बारे में क्या नॉलेज है, आप कैसे पेशेंट आपसे कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, किस वे में आप बात कर रहे हैं, कैसे कितना बेहतरीन आप उसको समझा पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी कौन सा ड्रग कितना इफ़ेक्टिवनेस होता है, सारा चीज़ मॉनिटरिंग आपको करना होता है वहाँ पे, और आपको बताना पड़ता है। तो ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में मतलब कि प्रैक्टिस करना होता है, क्या क्या आप सीखें, कैसे आपको पेशेंट को हैंडल करना है। ठीक है, और आपको कम्युनिकेशन फार्मेसी ये भी आपको उसमें पढ़ना होता है, मतलब कैसे पेशेंट से आप डील कर रहे हैं। पेशेंट आपके पास आ रहा है, पेशेंट आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये दिक्कत हुई है, तो आप उसे कैसे मेडिसिन, कौन से मेडिसिन दीजिएगा, तो आपको इस चीज़ में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होता है। तो इसका नाम से कुछ समझ सकते हैं कि नोवेल ड्रग डिलीवरी, मतलब कोई भी नया टेक्निक्स, नया यूनिक किसी भी यूज़ करते हैं, कोई भी नया टेक्निक्स यूज करके हम किसी भी ड्रग को डिलीवर करते हैं। अब कहाँ डिलीवर करना होता है, ड्रग डायरेक्टली रीच ऑन द टारगेट साइट। कहीं पे अपने बॉडी में आपको कोई डिजीज़ कॉजेज हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको ड्रग को डायरेक्टली आपको कैसे रीच वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, उस चीज़ को हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब जो पहुँचाने का जो टेक्निक्स होता है, सिस्टम होता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होता है, जिसमें से आपका हो गया कंट्रोलेड, ग्लूकोसॉल, इम्प्लांटेबल, ऐसे मेथड, आपको सारे मेथड है जो कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होते हैं। तो ये आपका रहा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।